हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था क्या? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। लेकिन उसमें हमने क्या देखा था? अप द इंक्लाइन, राइट? ये देखो इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। वी कैन प्रोजेक्ट समथिंग फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज अप द इंक्लाइन। डाउन से हम ऊपर की तरफ इंक्लाइन में फेंकते हैं, एंड वी कैन प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर टू डाउन द इंक्लाइन। We can project object on inclined plane. It can be projected upward direction or it can be projected in downward direction. तो upward direction में प्रोजेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा था। ये लास्ट टॉपिक है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि क्या है? प्रोजेक्टाइल ऑन डाउन द इंक्लाइन। तो इन चीजों को ध्यान देंगे, एकदम एग्जैक्टली सिंपल सा है, कुछ इसमें खास है नहीं। देखिए यू है तो यहां से हॉरिजेंटल एंगल क्या है? अल्फा है। तो यहां से ये टोटल, अगर इसके साथ एंगल की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंक्लाइन क्या है? बीटा है। ये अगर बीटा है, दिस वन इज बीटा एंड दिस इज प्रोजेक्टेड विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, सो दिस इज अल्फा। सो दिस एंगल इज ux, you can write u cos alpha plus beta. Horizontal, it means component of initial velocity along the x-axis, which is responsible for the distance travel along the x-axis. Okay. Next we can write this is u y. What we can write? U sin alpha plus beta. Any problem? So अब यहां पे एक्सेलरेशन है बच्चों, देखिए यहां पे क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? कहेंगे g है। g is vertically downward, but our xy plane, this is, we are considering here x-axis in downward direction and y-axis is like this. This is vertical, this is not along the x-axis and y-axis. Our motion is along the incline or perpendicular to the incline, so we need to divide into the component of the acceleration. Like g can be divided into two component which is perpendicular to each other. So this is beta. अगर आप यहाँ पे perpendicular डालेंगे, this is 90, this is what we can write? 90 minus beta. So this will be beta. So this ay component will be minus g sin beta. अब कहोगे सर माइनस सी जी साइन बीटा क्यों? जी साइन बीटा नहीं होगा बच्चों, ये होगा जी कॉस बीटा, राइट? कहेंगे सर माइनस क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन अपन ने परपेंडिकुलर अपवर्ड लिया है, तो सो ये इस तरह से हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या? ax, व्हाट वी कैन राइट? ये हो जाएगा क्योंकि x डायरेक्शन में है, वी कैन राइट g sin beta. This we can represent it as, this point is a, this point is b and this one is we can write c. देखो BC जो है, B से C तक जो सेपरेशन है, this BC is the distance traveled by the projectile during the projection along the horizontal. Horizontal ये है, देखो x axis here is not horizontal, x axis is a inclined plane. ओके, सो यहां पे अगर हम देखेंगे इन चीजों को, यहां से ये बीटा है, तो यहां से हम टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लें, यहां पे लिख सकते हैं इन द डायग्राम, in the diagram beta is the angle of projection, the angle of projection, angle of inclination है बच्चों ये, angle of inclination, and alpha is the angle of projection with the horizontal, राइट ना? बीटा देखो ये इंक्लाइन एंगल है, अल्फा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। इन चीजों को अगर हम देखें, यहां से हम लिख सकते हैं कंसीडर मोशन अलोंग द वाई डायरेक्शन, कंसीडर मोशन along the y direction
y डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है बताओ? y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, दिस डायरेक्शन, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल इन द y डायरेक्शन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है u sin अल्फा प्लस बीटा एंड g cos बीटा, लाइक वेलोसिटी along the y axis and acceleration along the y axis रिस्पॉन्सिबल। तो y बराबर क्या लिख देंगे बच्चों? देखिए y बराबर वी कैन राइट व्हाट, u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर हम देख सकते हैं सबसे पहले यू वाई की वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे यू वाई, देखो तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू क्या है? दिस इज यू वाई, सो व्हाट वी कैन राइट, दैट इज वाई इक्वल्स टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी माइनस हाफ, प्लस है ना तो ये माइनस है, माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू है जी cos बीटा इंटू टी, राइट। अब व्हाट वी कैन राइट, लिखेंगे y इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 एंड एट t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां पे देखो, यहां से प्रोजेक्ट किया, टाइम की वैल्यू यहां पे 0 है और y भी 0 है, दिस इज y x एक्सिस ना, सो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, तो दिस इज 0 y एंड जब यहाँ पे ये गिरा तो भी y 0 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक आया आपके पास। अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे। कौन कौन? इसके दो अगर सॉल्यूशन मिले अपने को, तो एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 0, दूसरा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 0 इक्वल्स टू u साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी। इसमें से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, टी कॉमन ले सकते हैं। अगर टी हमने कॉमन ले लिया तो यहां से अपने पास, यहां से अगर हम इधर लिख दें इसके बाद, तो अपने पास आ जाएगा यहां पे टी की वैल्यू 0 एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, projection A, right? Now we can write here next u sin alpha plus beta minus half g cos beta t equals to 0. So here what we can write, minus half g cos beta t, इसको इधर ले जाएंगे तो लिखेंगे माइनस u sin alpha plus beta, तो माइनस माइनस यहां से हो जाएगा कैंसिल। सो वी कैन राइट हियर t इक्वल्स टू, दिस t विल बिकम्स टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज t विल बिकम्स टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू व्हाट, 2 इधर चला जाएगा, दैट इज 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाय g cos बीटा। सो अगर आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 ले लेते हो, तो ये जो इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन है, इट विल बिकम्स ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन कॉस बीटा इज 0, और ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा बाय जी, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ऑन द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक बार देखिए यहां तक, इसके बाद हमें यहां से थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को। चेक इट आउट अप टू हियर। यहां से हमने देख लिया ये टाइम मिल गया अपने को, ठीक है। अगर हमने यहां तक टाइम की वैल्यू देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया अपने को। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कहेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन। व्हाट इज इट, ये है क्या, तो कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से बच्चों हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गया। अब यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर वैल्यू आ गया, लिखेंगे नेक्स्ट हम क्या फाइंड करने वाले, रेंज ऑन द इंक्लाइन। सबसे पहले अगर देखो तो ये अगर u है, इसका इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos अल्फा। ये क्या है बताओ, UH है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब बात आई
कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए u cos अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल। सभी को बात क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो कहोगे सर इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है बच्चों वो इस डायरेक्शन के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये कंपोनेंट है दिस इज दैट responsible for the distance travel along the horizontal direction, and this is responsible for the distance travel along the direction perpendicular to the inclined plane which is considered as a y-axis। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से देखो b इस डायरेक्शन में अगर bc की वैल्यू अगर देखें तो bc हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वी कैन राइट bc इक्वल्स टू u हॉरिजॉन्टल इनटू क्या टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो लग रहा है वहां तक जाने में, time of flight. So we can write BC equals to u cos alpha into 2u sin alpha plus beta by g cos beta. So BC equals to, we can write 2u sin alpha plus beta cos alpha by g cos beta. ओके कोई दिक्कत? ये हो जाएगा तुम्हारा क्या डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल, राइट। अब ये अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो देखो ये वाला ट्रायंगल दे लेंगे, इस तरह से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ए एक्स वाला डायरेक्शन भी वेलोसिटी हम लगा सकते हैं। तो ये यहां से अगर यहां बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो cos बीटा लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, लिखेंगे क्या cos बीटा इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट बी सी बाय ए बी इज द रेंज ऑन इंक्लाइन, ए बी इक्वल्स टू लिखेंगे बी सी बाय cos बीटा। ओके सो ए बी वी कैन राइट हियर AB equals to BC की वैल्यू देखो ये what is this? This is BC. What we can write? लिखेंगे 2u स्क्वायर, देखो u इंटू यू स्क्वायर हो गया यहाँ पे u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय g cos बीटा, टोटल डिवाइडेड बाय लिख देंगे क्या cos बीटा, राइट। दिस विल बी ए बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा cos बीटा। तो यहां से अगर हम बात करें तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी कैन राइट ए बी दैट इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा डिवाइडेड बाय g cos square beta. This is called range 2u square sin alpha plus beta into cos alpha divided by g cos square beta. इसको ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, ये क्या है रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अब बात रही बच्चे यहां पे क्या कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए दिस इज अल्फा प्लस बीटा ना, डाउन द इंक्लाइन अप द इंक्लाइन में सिर्फ अल्फा माइनस बीटा था और यहां पे सिर्फ क्या है अल्फा प्लस बीटा। अगर मतलब अगर साइन आप कन्वर्ट कर देते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू। ओके एनी प्रॉब्लम? यहां तक नोट डाउन करिए, इसके बाद हमें क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को। हम फिर से इसमें देखेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज कि डाउन द इंक्लाइन में मैक्सिमम रेंज अगर फेंकना हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। नोट डाउन करिए यहां तक सभी, एक बार फोकस करिए, पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। दिस ऑल वीडियोस इज फॉर यू ओनली, सो इसमें कोई दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरी वीडियो भी हम आपके लिए बनाएंगे, राइट। और इसको आराम से समझिए, कुछ खास है नहीं, अगर मैंने बताया है इसको ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और आप जब भी क्वेश्चंस जेईई मेंस नीट एडवांस में पूछा जाएगा, यू विल बी एबल टू आंसर द प्रॉब्लम ऑन द इंक्लाइन प्लेन,
राइट, दिस इज डन। तो रेंज की अगर बात करें तो यहां से हम लिख देंगे क्या, दिस इज द रेंज, दिस इज द, लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, व्हाट वी कैन राइट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज on incline in case of down the incline. प्रोजेक्टाइल, तो यहां से हम लिखेंगे बच्चों क्या, देखिए आर लिखेंगे, आर की वैल्यू हमने लिख दिया 2 u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। सो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, आर बराबर यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं यहां पे क्या, वी कैन राइट इट एज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। सो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों क्या, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा। ये कहां से लिखा हमने, लिखा हमने फ्रॉम, देखिए फ्रॉम, वी कैन राइट फ्रॉम फॉर्मूला, यूज्ड फार्मूला, इन दोनों को कन्वर्जन के लिए फार्मूला यूज किया क्या, साइन सी प्लस साइन डी। इसको लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। वहां पे हमने साइन सी माइनस डी, जो अपवर्ड प्रोजेक्टाइल था ऑन द इंक्लाइन, उसमें हमने साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या लिखा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो वहां पे इस तरह से हमने इसको लिखा था, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इसको कहेंगे सर ये कैसे हुआ, तो ये देखो ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है, तो साइन सी प्लस साइन डी लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी, अल्फा ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो यहां से क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यहां से ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 2 अल्फा, 2 साइन 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा सा इसको लिखते हैं सही से, क्या लिखेंगे 2 साइन 2 अल्फा प्लस बीटा। देखो 2 अल्फा सी है प्लस बीटा, यहां से अगर हम देखेंगे साइन सी, साइन अल्फा प्लस बीटा होगा एक्चुअली, साइन सी प्लस साइन डी, तो यहां से अगर इसको हम लिखेंगे तो साइन सी 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2 अल्फा 2 सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, 2 अल्फा बाई अल्फा इज अल्फा। तो इस तरह से इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट कैन बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, लिखेंगे फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, व्हाट वी कैन राइट, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, रेंज टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, देखिए साइन बीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैन नेवर बी चेंज, एंगल ऑफ इंक्लाइन एंगल ऑलरेडी दे रखा है। अब हम प्रोजेक्ट अगर यहां से हम फेंक रहे हैं तो वी कैन प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, वी कैन प्रोजेक्ट एट एनी एंगल, वी कैन प्रोजेक्ट लाइक दिस, वी कैन प्रोजेक्ट लाइक दिस, वी कैन प्रोजेक्ट लाइक दिस, वी कैन प्रोजेक्ट लाइक दिस। अगर हमने एंगल को बच्चों चेंज कर रहे हैं तो व्हाट वी आर चेंजिंग,
क्या चेंज कर रहे हैं? हम कहेंगे अल्फा चेंज कर रहे हैं। अल्फा चेंज कर रहे हैं तो अल्फा के वेरिएशन से ही रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन कैन बी मैक्सिमम। तो क्या होना चाहिए? दिस टर्म्स मस्ट बी मैक्सिमम, और sin 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1। लिखेंगे फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम sin 2 अल्फा प्लस बीटा टू बी प्लस 1 होना चाहिए। 2 अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी पाई बाय 2, दैट इज 2 अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस बीटा, that is alpha equals to pi by 4 minus beta by 2। कोई दिक्कत? ये होगा। तो R max की जो वैल्यू होगी what is R max का जो वैल्यू होगा वो क्या लिखेंगे? ये वैल्यू लिख देंगे, इसको लिखेंगे u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर बीटा, that is 1 प्लस sin बीटा। दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन। यहां पे देख सकते हो बच्चों, अगर आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा को 0 कर दिया, दिस विल बी बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल ऑन द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या फिर हॉरिजॉन्टल, दैट विल कॉल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, वो हो जाएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और अगर बीटा की वैल्यू sin बीटा 0 हो जाता है और cos बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो जाता है, u स्क्वायर बाय जी, और ये हो जाता है रेंज ऑन द मैक्सिमम रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल, दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। कोई दिक्कत यहां तक? नोट डाउन कर दीजिए इसको। चलिए, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ओके, तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अब यहां पे हम रेंज की वैल्यू, रेंज का फार्मूला और हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। यहां से अगर आप ध्यान दें तो कहोगे सर आपने एक्स एक्सिस लिया, इसका क्या यूज है? देखो एक्स एक्सिस ये है तो देखेंगे u cos थीटा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज also responsible for the acceleration along the x axis. What we can write? x equals to ये लिख सकते हो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो अगर x की वैल्यू हमने लिखा यहां पे u cos अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस हाफ g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, और t की वैल्यू अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों पुट कर दिया, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है? 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय ये प्लस बीटा बाय जी कॉस बीटा। अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे सभी जगह, यू विल गेट अगेन r, दैट इज u कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ g cos बीटा राइट साइन बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू, ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमने यहां पे पुट किया और यहां पे पुट किया तो विल गेट दिस रेंज फार्मूला, दिस रेंज। ओके, सो रेंज विल बिकम्स ओनली लाइक व्हाट? 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो हमने दो तरीके बताए आपको रेंज फाइंड करने के लिए। यहां पे अगर आराम से देखेंगे तो ये सारी चीजें सिर्फ वैल्यू पुट अप पे है। इक्वेशन देखो काइनेमेटिक्स का, सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर जो लिखते हैं, उसी में हमने डायरेक्शनल फॉर्मूले लगाए। एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज किया, y डायरेक्शन के लिए y डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज किया, और हमने बाउंड्री कंडीशन लिखे। जहां से चला था वहां पे y की वैल्यू 0 था, जहां पे गिरा वहां पे y की वैल्यू क्या है? 0 है। y अगर 0 है तो ये दो t की वैल्यू के लिए, एक t की वैल्यू टाइम की वैल्यू 0 एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक के टाइम पे इसको कहेंगे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन द इंक्लाइन प्लेन विच वी हैव डेराइव्ड, दैट इज u sin थीटा अल्फा प्लस बीटा बाय जी cos बीटा। ओके, सो ये प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस है, इस मतलब डेरिवेशंस है, ये सारी चीज आप ध्यान रख सकते
हैं। यहां से बेसिक्स बातें जब हम यहाँ पे ये नोट डाउन कर दीजिए, कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे सारी चीजें। तो यहां से थोड़ा अगर हम इसको सारी चीज को ऑर्गेनाइज करके लिखें, थोड़ा इसको अगर हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरह कंपेयर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर। चलो देखते हैं इसके स्पेशल केसेस, देखते हैं, लिखेंगे स्पेशल केसेस। तो रेंज यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाय जी कॉस बीटा, और रेंज लिख दोगे 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। दूसरा रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, इसी तरह से इसको लिख सकते हो u स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस बीटा, ये लिख सकते हो। यहां से अगर लिखेंगे, इसमें अगर हम देखें तो लिखेंगे क्या, रेंज, what we can write, condition for maximum range, condition for maximum range हमने लिखा क्या, अल्फा बराबर पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 हो जाएगा अल्फा, एंड आर मैक्स की वैल्यू लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन। यहां पे हम लिख देंगे स्पेशल केस, स्पेशल केस लिखेंगे इफ बीटा इक्वल्स टू 0, if beta equals to 0, then the projectile will becomes oblique projectile, oblique projectile। अगर बीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। यहां से देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे हो जाएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, बीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे, cos 0 इज 1 और बीटा इज 0, सो यू कैन राइट 2u sin alpha by j। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन for oblique, this is for oblique projectile, राइट। तो यहां से अगर रेंज देखो तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा 0, ये 0, इट विल बिकम्स 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी, ठीक है। कंडीशन हो जाएगा पाई बाय 4, मैक्सिमम कंडीशन के लिए पाई बाय 4 होता है ना। मैक्सिमम रेंज के लिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में कंडीशन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, और ये जो वैल्यू हो जाएगा देखो आर मैक्स की वैल्यू साइन बीटा साइन 0 इज 0, इट विल और कॉस बी स्क्वायर बीटा इज 1, सो यू स्क्वायर बाय जी, आर मैक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन will be g u square by g। This is the projectile on inclined plane, down the incline। अब इन सभी चीज को ध्यान रखने के लिए बच्चों में 1 मिनट लूंगा सभी का। देखो यहां से अगर अल्फा माइनस बीटा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अप द इंक्लाइन, अल्फा माइनस बीटा कर दोगे अप द इंक्लाइन, बाकी सारी चीज सेम ही है, कंडीशन सेम ही रह जाएगा। अब कहेंगे अगर बीटा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एंड यू कैन रिमेंबर ऑल द फार्मूला एट वंस with one formula which is called general formula। Okay, we'll continue in next class. All the best।